शादी को 4 साल हो चुके थे। डे 1 से बेबी ट्राई कर रहे थे। हस्बैंड की सीमन रिपोर्ट नॉर्मल थी, ट्यूब पार्शियली ओपन थी, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। पेशेंट ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब सब कुछ नॉर्मल है, फिर बेबी क्यों नहीं हो रहा? प्रॉब्लम स्पर्म में नहीं है, ट्यूब में भी मामूली सी प्रॉब्लम है, लेकिन बोली कि पीसीओडी है और पीरियड नहीं आता, दवा लेती हूँ तो पीरियड आता है और दवा लेने से ठीक हो जाता है। पर आपको पता है एक बात, पूरी कहानी यहीं पर ही चेंज करती है। और हमने जो इनका किया, लेप्रोस्कोपी, ओवेरियन ड्रिलिंग, लाइफ ऑप्टिमाइजेशन, आईयूआई और फर्स्ट आईयूआई में ट्विन बेबीज। ये ट्रू स्टोरी है एक हमारी बहुत ही प्यारी सी पेशेंट मनीषा की। मनीषा के हस्बैंड पुलिस में हैं, रेवाड़ी में काम करते हैं, ये भी खुद पुलिस में है। 4 साल से ट्राई कर रही थी। फैमिली सब कुछ अच्छा था, दुनिया भर में दिखाया था, गुड़गांव के सारे हॉस्पिटल्स में घूम चुके थे। फिर ये मेरे पास आए। इवेल्युएशन में एक चीज क्लियर थी कि इनको बहुत सीवियर पीसीओडी है, इरेगुलर ओवुलेशन है, एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता और ट्यूब्स में भी एक पार्शियल ब्लॉक है। और ये सिंपली कर क्या रहे थे, हर बार इनको दवा मिल जाती थी, पीरियड हो जाता था और सोचते थे सब चंगा सी। लेकिन इनका एक प्लान बनाना पड़ा। प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इनकी ओवरी को अनलॉक करना। और उसके लिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं: लाइफस्टाइल, डाइट और सप्लीमेंट्स। ये तीनों चीज़ें ऑप्टिमाइज करने के लिए पीसीओडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये खुद ही आपको बता देंगे, क्योंकि जब ये आए कितने स्ट्रेस में थे आप इमेजिन। के केस में हमने सबसे पहले प्लान किया लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोप हमने जब डाला तो देखा इनकी पॉलीसिस्टिक ओवरी सी सीवियर, उनकी ड्रिलिंग की। इनकी ट्यूब्स बंद थी, जो फेमरियल ब्लॉक थे उन फेमरियल ब्लॉक्स को खोला, प्रॉपरली फ्लश किया, चेक किया। अब हमने को एक पीसीओडी का एनवायरनमेंट को ठीक करना था, जो इससे ठीक हुआ। पर एक चीज़ याद रखिए, ड्रिलिंग हर पेशेंट के लिए नहीं होती, सिर्फ सेलेक्टेड केसेस में होती है। दूसरा फेज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था इनका, ऑप्टिमाइजेशन फेज़। 3 महीनों का प्लान था। डाइट करेक्शन, वेट एंड इंसुलिन कंट्रोल, स्लीप को ठीक करना, स्ट्रेस को कम करना, सप्लीमेंट लेना, फॉलिकल को ट्रैक करना। गोल ये था कि बॉडी अब प्रेगनेंसी के लिए रेडी होने की थी। और साथ साथ इनको यूट्रस में हमें एक इन्फेक्शन मिला था, उस इन्फेक्शन के लिए हमने दवा शुरू की। इसी पॉइंट पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको देता हूँ एक फ्री गाइड, बस लिख दीजिए पीसीओडी और भेजता हूँ। ये ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद में हमने एक डिसीजन लिया कि इनके केस में आईयूआई करते हैं। इन्होंने हमसे कहा हम आईवीएफ कराते हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा रुको, एक आपके केस में पहले आईयूआई करते हैं। उसका रीज़न सुनिए। इनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट नॉर्मल था, ट्यूब्स हमने खोल दी थी, ओवुलेशन इम्प्रूव कर रहा था, इसलिए हमने आईयूआई को चूज़ किया। आईयूआई में हम स्पर्म्स को प्रिपेयर करते हैं और राइट टाइमिंग पर यूट्रस में सही जगह पर इंजेक्ट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये एक करेक्ट सीक्वेंस में किया हमने। और रिजल्ट समझिए, आईयूआई के 14 दिन बाद प्रेगनेंसी में पॉजिटिव हो गई। 4 साल बाद पहली पॉजिटिविटी ने दिखी और फिर अल्ट्रासाउंड में आया प्यारा सा बेबी, लेकिन एक नहीं, दो। एक बार ये हो गया, फिर हम आगे चले और फिर फाइनली इनके बेबी हुए। इस स्टोरी से 5 लेसन है। पहला लेसन है, पीसीओडी सिर्फ ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवुलेशन की प्रॉब्लम है, लोग कंफ्यूज होते हैं। नंबर 2, हस्बैंड नॉर्मल हो फिर भी डिले हो सकता है। नंबर 3, ड्रिलिंग सेलेक्टेड पेशेंट्स में बहुत यूजफुल है। नंबर 4, लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर केस में आईवीएस करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ केसेस में आईयूआई भी प्लान करता है। अगर आप पीसीओडी और फर्टिलिटी को स्ट्रक्चरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपके लिए है ये फर्टिलिटी पावर बूस्ट का प्रोग्राम, जो मैं हर पेशेंट को देता हूं। आप घर बैठे ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्री गाइड के लिए कमेंट कर दीजिए पीसीओडी। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूं, चाहता हूं आपके बेबी हो, तभी ये सक्सेस स्टोरी आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आपके बेबी होगा ज़रूर।